हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो देखिए शाम हो गई है और रिंकू बैठी आग ताप रही है यहीं पर बैठ करके, और बेबी देखिए इधर घूम रही है। ये देखो रीसू भी यहाँ पर बैठ के आग ताप रहे हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी आग जला लेते हैं, तो हाथ सेक लेंगे। और जब से शादी में से आए ना, बच्चों को जुकाम लग गया है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे बच्चे अच्छे से। और मैं इधर बना रही हूँ बाटी, और देखिए बैगन भी बेचारे पड़े हैं, अभी जलने वाले हैं। मतलब इनकी बलि चढ़ने वाली है। आज बनेगा बैगन का भुर्ता और बाटी। तो यहीं पे देखिए बेबी जी आ गई हैं। बेबी जी का तो पूछो ही मत, बेबी जी ने तो मासी क्या इतने मज़े लगाए ना, इसको समझ में ही नहीं आता कि उंगली जल जाएगी। कई लोग तो बोल रहे थे बेबी तेरी उंगली जल के उसमें ही गिर जाएगी, तो भी उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रही है। उनको समझ में नहीं आता है कि आग से जल जाते हैं कि कुछ होता है वहाँ। ये देखिए कितने बढ़िया बैठे हैं। ये हमारे घर में गांधी जी के 3 बंदर हैं भैया। इनको गांधी जी नहीं 3 ही बंदर थे। मैं बंदर हूँ कहीं? ये देखो बेबी देखो कैसी लग रही है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना कि बेबी के हेयर स्टाइल कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये देखो हेयर कट करना चाहिए, दिखाना। ये देखो बेबी ऐसी लगने लगती, दिखाना इधर। उंगली ना जल जाए। नहीं जलेगी। नहीं जलेगी, नहीं गिरेगी बेबी। ये देखो ये देखो इसको खुजली होने लगी। जब भी आग में सेकता है तो इसको खुजली होने लगती है। चट चट होती है देखो। कभी कभी हम लोग और 5 मिनट हुए ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे दिनों में जलाते हैं ना, कभी कभार ही जलाते हैं, तो फिर बस ऐसे ही होने लगता है। तो चलिए कैमरे को लगा देती हूँ मैं स्टैंड पे और बनाते हैं बाटी, है ना। तो ये देखिए मतलब इस टाइम में आग के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। बट ये है कि जब आग के पास बैठते हैं उतनी देर तो गरम गरम रहते हैं, और फिर पीछे से छत पे है ना, ऊपर से कुछ है भी नहीं, पूरा छत खुला हुआ है, तो उसमें भी हवा बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैं आग नहीं जलाती हूँ। और अगर उस तरफ बालकनी में जलाओ ना तो पूरा काला हो जाता है, पूरी अंदर धुआं धुआं हो जाता है, इस चक्कर में जला नहीं पाते हैं। और बच्चे भी छोटे हैं, तो यहाँ बैठो तो फिर खाना कैसे बनेगा, और इस तरीके से जो है, इसीलिए आग नहीं जलाते हैं हम लोग। तो आज बाटी बनाना थी और बच्चों को भी थोड़ा सा जुकाम जैसा हो रहा था, तो यहाँ पर बच्चे और रिंकू देखिए दोनों तीनों लोग यहाँ पर बैगन में लहसुन लगा रहे हैं, और मतलब लहसुन को गड़ा देंगे उसमें, मतलब आग में सेक करके फिर खा लेंगे, तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और देखिए भैया जी तो चले नीचे नहीं जा रहा है, अंदर जा रहा है, पता नहीं क्या लेने के लिए, मोबाइल शायद बज रहा है, उसको लेने के लिए जा रहा है। और जब सर्दियों में इस तरीके से आग के पास में बैठते हैं ना तो रियली में बहुत अच्छा लगता है। और पुराने लोग जो थे ना, सच्ची में मतलब उन लोगों की जो जो काम है, उन लोगों की बताई हुई जो जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आरामदायक हैं। और आजकल हम लोगों ने क्या कर लिया है, देखिए इतना मॉडर्न बना लिया अपने आप को कि मतलब आर्टिफिशियल तरीके से सारा कुछ होने लगा है। बट ये जो चीज़ें हैं ना, नेचुरल चीज़ें हैं, वो मतलब उनकी बराबरी कोई चीज़ नहीं कर सकती। चाहे आप रूम हीटर चला लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं तो ये कहूँगी, बट आग की बराबरी कोई चीज़ नहीं कर सकती है। और रियली में जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो पुराने लोगों ने हमारे ने बनाई हैं ना, वो चीज़ें अलग ही हैं। और यहाँ पर देखिए बेबी बना रही है अपनी बाटी। तो ये बाटी को बनाने का उसका मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगी। और इस बात को आप सुन कर के आपको खुद को हंसी आने लगेगी कि हाँ देखिए हवा कर रही है। मतलब पहले इन लोगों को, जब हम लोग आए थे ना पटियाला से यहाँ, तो इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता था, कुछ भी पता नहीं आग कैसे जलती है, क्या होता है। और मतलब ना कुछ खेलना आता था, ना कुछ देखना, ना किसी चीज़ के बारे में कुछ पता था। क्योंकि जब फैमिली में रहते हैं और हम जहाँ के हो ना, वहाँ उस जगह पर रहते हैं ना, तो हम लोगों को सारी चीज़ें पता चलती हैं। और ये लोग वहाँ रहते थे तो वहाँ हम दोनों लोग थे, हस्बैंड वाइफ। ये तो ड्यूटी चले जाते थे, मैं अकेली बचती थी, और घर के काम में ही पूरा टाइम निकल जाता था। और उस टाइम में नीट की तैयारी भी कर रही थी, तो बच्चों को इतना ज़्यादा, मैंने उस टाइम बाहर की दुनिया से बहुत दूर हो गए थे बच्चे, तो बस अंदर ही अंदर रहना और थोड़ी बहुत देर बाहर खेलने जाना। और कॉलोनी वगैरह में थोड़ी बहुत देर जाते थे पार्क वगैरह में खेलने के लिए, तो इसलिए जो है ना वो बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। और जो चीज़ें हमारे इधर देखने के लिए मिलती है ना, जैसे आग जला ली या बैगन का भरता और बाटी बना लिया, ये सब चीज़ें ना घर से निकलने के बाद फिर कहीं नहीं मिलती हैं। मतलब
जो सुकून हमें अपनी जगह में मिलता है ना, जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हमारा घर परिवार है, वो सुकून कहीं और नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो खाने की चीज़ें हों या कुछ भी हो, सब कुछ मिल जाता है अपने हिसाब से। बट हम जब बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या था कि इस टाइम में क्या है ना कि सब लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाते थे। तो कई लोग मैंने देखा था पटियाला में कि लकड़ी वगैरह ला करके छत पे अपने पे सरसों का साग रोटी बनाते थे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था देखने में, सिविल में जब हम लोग जाते थे तो। और यहाँ पे वहाँ पे मगर वो मज़ा नहीं था जब हम लोग टेस्टी तो बहुत लगता है सरसों का साग और मक्के की रोटी, लेकिन हमें जो खाना हम लोग बचपन से खाया है, उस खाने को खाने में जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रिंकू बात कर रही है मम्मी से, और मैं यहीं पर, मेरे को तो धुआं लगने लगता है, ज़्यादा देर बैठो ना तो मेरी तो नाक बंद हो जाती है, धुआं लगने लगता है। और देखिए ये बस रिंकू यहाँ पर लहसुन भून लेगी और फिर इसके बाद में हम लोग लहसुन खा लेंगे। तो ये देखिए पिछले साल जब कोरोना का डर था ना, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आग तापी थी, और मतलब इतना ज़्यादा गरम गरम चीज़ें खाई थी कि बहुत ही ज़्यादा, सच में। यहाँ पर मैं काट रही हूँ बैगन, और बैगन थोड़ी सावधानी के साथ में काटने पड़ते हैं क्योंकि हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं उसमें। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो है ये बैगन देखिए पक गया है। कैमरे को साफ करती हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है ना। तो ये देखिए बैगन बहुत ही अच्छे से पक गया है, बट मैं इसकी एक एक स्लाइस देख करके इसको अलग अलग करूँगी। देखिए थोड़ा सा इसको देख करके ही काटा जाता है। एक बार पता है क्या हुआ था एक दिन भाई रिंकू ने बनाया था बैगन का भरता मम्मी के इधर, उसमें थी एक गिल्ली को पूरा भरता बन जाने के बाद में जब खाने के लिए बैठे तो वो नज़र आई, और इतना टेस्टी भरता बना था कि बहुत ही ज़्यादा रियली में। तो इसीलिए भैया मैं एक एक स्लाइस ऐसे देख करके फिर कट कर करके अलग कर लेती हूँ उसको, क्योंकि रिंकू इसमें लहसुन भी ऐसा करती है ना। देखिए रिंकू लहसुन भी डालती है इसमें से, तो देखिए तो ऐसे देख देख करके मैं इसको कट कर लेती हूँ। नहीं तो बनने के बाद उत्पन्न होता है नहीं तो बनने के बाद में वो अच्छे से दिखाई देती है क्योंकि पानी भर जाता है ना उसमें। देखिए हमारे घर में बैगन का भुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, पता है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा हम लोग खाते हैं बैगन का भुर्ता। वैसे कई लोगों को पसंद नहीं है, बट हम लोग जूस वाला बना करके खाते हैं, पता है मांसाहारी है क्योंकि हम मांसाहारी है। भैया मैं मांसाहारी नहीं हूँ, यही लोग हैं मांसाहारी। तो पता है जब दो टांग का नहीं मिलता तो ये लोग एक टांग का खा लेते हैं ना। क्या आएगा, ये देखो ये आ गई, ये खाना एप्पल सुबह खाना रखे आओ, है ना। ये देखिए बेबी आ गई जब तक, हाँ सुबह खा ला, मॉर्निंग में जाओ। रिंकू देखिए बाटी सेकने का अद्भुत तरीका, ये देखिए ये देखिए बाटी सेक रही हैं, और कल ही इनने नेल आर्ट किया था अपने हाथों के ऊपर। देखिए ये देखिए बेचारी जो जीभ है ना और पेट है, जीभ का जो टेस्ट है ना वही सब कुछ करा लेता है, सच्ची में। अवन रखा हुआ है, ओवन रखा है बाटी सेकने का, लेकिन कोई नहीं बनाता, वो सब चीज़ें हमारे आगे फैल है। सच बताऊँ ना तो ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं, और हम लोगों को देहाती खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और रोज़ में देखिए मैंने सुबह ही आप लोगों को दिखाया था कितना ज़्यादा रोज़ भरा हुआ है ना। बिहारी लोगों की वीडियो देख देख कर मैं भी ऐसे ही बोलने लगी है ना। देखिए और बेबी ने, देखिए बेबी को एक चोट लग गई है। बेबी दिखाना कहाँ लगी है, ये देखो। तो उसका उधर नीला हो गया है वहाँ पे थोड़ा सा। तो उसकी फ्रेंड ने बताया कि अगर एक रोटी बना के गाय माता को खिलाओगी तुम, तो ये कल तक रात भर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही बोली ना बेबी? हाँ उसकी फ्रेंड। गाय माता तो कौन होती है? गाया नहीं, गाय माता कौन होती है? जल्दी बोलो, कौन होती है? काऊ? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता है ना। तो ये आज इसने बना ली अपनी बाटी, देखो उसने खुद ने सेकी है, रियली में दिखाना। ये देखो अब ये उसके लिए रख लेंगी गाय माता के लिए, अब सुबह खिलाएंगी उनको, है ना। फिर क्या हो जाएगा,
फिर कुछ नहीं। तेज बोलो जल्दी, फिर क्या? फिर कुछ नहीं। फिर ठीक हो जाएगी ना चोट? हाँ तो चलिए भैया रख लेती हूँ मैं। आप भी इस ट्रिक का यूज़ करें और रियली में गाय को एक रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए। मैं भी एक रोटी बना करके रख लेती हूँ। पूरी रोटियाँ जब सूख जाती हैं तो हम लोग गाय को डालने जाते हैं। जब कभी भी जाऊँगी गाय को डालने तो आप लोगों को दिखाऊँगी। एक एक रोटी डेली इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको सुखा लेते हैं, क्योंकि इधर डेली तो गाय नहीं आती है और हम लोग ऊपर रहते हैं तो गाय आती है तो नीचे आती है, और नीचे अगर डाल के आ जाओ तो फिर रोटी रखी रहती है। डॉगी वगैरह भी आजकल स्टैंडर्ड है सर्दियों में तो उनको स्पेशल खाना मिलता है भैया। तंगड़ी कबाब खाते हो तो है ना? हाँ गरम गरम। बेबी गाय माता का कलर तो बताओ। ब्राउन। ये देखो ब्राउन और ब्लैक। चलो ठीक है, मैं रुकती हूँ अपनी वीडियो को, है ना? कुर्ता काट लेती हूँ भाई, भूख भी लगने लगी है।